आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि प्लेटो को जो फांसीवाद का जनक कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, इनके ऊपर ये आरोप क्यों लगाया जाता है। तो ध्यान दें, प्लेटो फांसीवाद का जनक, ये विशेषकर परीक्षा में प्रश्न पूछा ही जाता है। नेट जीआरएफ फर्स्ट ग्रेड के अंतर्गत कॉलेज लेक्चर में प्रश्न पूछा ही जाता है क्या कि प्लेटो को प्रथम फांसीवादी किसने कहा था। तो इसमें कुछ विद्वान है, आपके सामने मैं नाम गिना रहा हूं, ध्यान दें, नोट कीजिएगा। कार्ल पॉपर, क्या कार्ल पॉपर ने प्लेटो को प्रथम फांसीवादी कहा था? कार्ल पॉपर, क्रॉसमैन, रैसेल, क्या रैसेल और हार्नल। तो ये विशेषकर चार विद्वान हो गए, पॉपर, क्रॉसमैन, रैसेल और हार्नल ने प्लेटो को प्रथम फांसीवादी की संज्ञा दी थी। मतलब विश्व का प्रथम फांसीवादी प्लेटो को इन्होंने बतलाया। तो इसके बारे में एक कोटेशन बहुत अच्छी जो एग्जाम पूछा जाता है, क्या क्रॉसमैन क्या कह रहे हैं, इसके बारे में नोट कीजिएगा। क्रॉसमैन क्या कह रहे हैं कि प्लेटो का समाधान है प्रबुद्ध निरंकुशता। क्या? प्रबुद्ध निरंकुशता, मतलब यहाँ इसका भावार्थ होगा बुद्धि की निरंकुशता। ये बात बिल्कुल सही है कि प्लेटो दार्शनिक राजा का शासन चाहता था और उसके ऊपर कानून और संविधान का किसी रूप में कोई प्रतिबंध नहीं होगा, वह किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं होगा। ये बात कुछ हद तक ठीक है। तो दोहराएं, प्लेटो का समाधान है प्रबुद्ध निरंकुशता। प्लेटो को इतिहास में प्रथम फासिस्ट कहा गया है। प्लेटो को इतिहास में प्रथम फासिस्ट कहा गया है। कौन कह रहे हैं? क्रॉसमैन। अब अगली जो बात है, ये बात तो होगी कि किन किन विद्वानों ने इनके ऊपर यह आरोप लगाया है कि प्लेटो फांसीवाद का जनक है। क्या? फांसीवाद का जनक है। मतलब ये मूल जो बात आती है उनकी जो रिपब्लिक है, रिपब्लिक में जो दार्शनिक राजा के शासन की बात करते हैं कि वह किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं होगा, वह कानून और संविधान उसके ऊपर कुछ नहीं होगा। मतलब कानून और संविधान, सच्चाई ये है कि जो दार्शनिक राजा होगा वह कानून और संविधान के भी ऊपर होगा। मतलब मूल बात यह है कि उसके ऊपर कोई कानून और संविधान नहीं होगा। इस रूप में इन्होंने ये बात कही है। तो प्लेटो को फांसीवाद का जनक क्यों कहा जाता है, इसको समझे उससे पहले हम ये देखें कि फांसीवाद शब्द का भावार्थ क्या, तात्पर्य क्या है। तो ध्यान दें, फांसीवाद शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? लैटिन शब्द फासियो से। किससे हुई है? लैटिन शब्द फासियो से। नोट कीजिएगा, लैटिन शब्द फासियो से हुई है, जिसका अर्थ क्या है? लकड़ी का गट्ठर। लकड़ी का गट्ठर, नोट करिए, लकड़ी का गट्ठर। इसका अर्थ क्या है फासियो का? लकड़ी का गट्ठर। इसका तात्पर्य क्या होगा? राज्य या राष्ट्र की एकता का प्रतीक है। राज्य या राष्ट्र की एकता का प्रतीक माना है। अब इसके बाद में मूल जो बात आएगी वो ये आएगी कि भाई इनको जनक क्यों कहा गया। तो अगली बात हम ये भी देखें मूलतः कि वास्तविक रूप में फांसीवादी विचारधारा, किसकी बात कर रहे हैं हम? फांसीवादी विचारधारा की बात कर रहे हैं। यहाँ भी इनके ऊपर जो आरोप लगाया कि फांसीवाद के जनक है, प्रारंभ यही से माना जाता है। तो फांसीवादी विचारधारा क्या है? सबसे मूल बात यहाँ होगी, फांसीवादी विचारधारा क्या है? फांसीवादी विचारधारा राज्य को साध्य मानती है, राज्य को सर्वोपरि मानती है। जैसा कि हिटलर और मुसोलिनी कहा करते थे, क्या कहा करते थे कि मुसोलिनी जो कह रहा है वही ठीक है, मेरे आदेशों का आप पालन कीजिए, आप मीन्स जनता आप पालन कीजिए, यदि आप हमारे आदेशों का पालन कर रहे हैं तो आप नैतिक हैं, अन्यथा आप अनैतिक हैं। मतलब इनके आदेश ही कानून हैं। तो यहाँ पर राज्य को क्या मान रहे हैं? साध्य मान रहे हैं, और व्यक्ति को क्या मानते हैं? साधन। क्या मानते हैं? साधन। तो यह भी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न है कि यहाँ पर फांसीवादी विचारधारा, क्योंकि हम इनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं, मीन्स ये विद्वान आरोप लगा रहे हैं कि इसका जनक है। तो सबसे पहले देखिए, फांसीवादी विचारधारा के अंतर्गत राज्य क्या है? साध्य, व्यक्ति क्या है? साधन है। ध्यान रखेंगे, क्लियर। अब अगली जो बात आती है कि इनको जनक कहा गया है, तो इसको हम किस तरीके से स्पष्ट करें। तो सबसे पहली बात ये देखेंगे कि वास्तविक रूप में इसका तुलनात्मक अध्ययन करें। हम क्या करें? इसका तुलनात्मक अध्ययन करें। किसका? प्लेटोवाद का और फांसीवाद का। किसका? प्लेटोवाद का और फांसीवाद का। जब तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तब ये बात स्पष्ट होगी कि वास्तविक रूप में जनक है या नहीं, किसके? फांसीवाद के।
तो सबसे पहले तो मूल बात ये देखने की इन दोनों में समानता क्या है, किस किस में, प्लेटोवाद में और फांसीवाद में, किस किस में, प्लेटोवाद और फांसीवाद में क्या समानता है, क्या एक जैसी बात कही है इन्होंने। तो सबसे पहली बात आती है कि ये दोनों ही विचारधाराएं प्लेटोवाद और फांसीवाद क्या है, ये लोकतंत्र की विरोधी हैं। भाई ये बात स्पष्ट है कि प्लेटो ने लोकतंत्र को सबसे निकृष्ट प्रकार की शासन प्रणाली बतलाया था। क्या कह रहा हूं मैं, सबसे निकृष्ट, सबसे घटिया किस्म की शासन प्रणाली बतलाया था। और जो फांसीवादी है वो भी क्या कह रहे हैं इसके बारे में, लोकतंत्र मूर्खों का शासन है। क्या कह रहे हैं, लोकतंत्र मूर्खों का शासन है। तो ये दोनों ही क्या है, लोकतंत्र के विरोधी हैं। एक समानता होगी, ध्यान करना है। दूसरी जो बात आती है वो क्या है कि व्यक्ति साधन राज्य साध्य, अर्थात वास्तविक रूप में ये दोनों का मतलब प्लेटोवाद और फांसीवाद व्यक्ति को क्या मानते हैं, साधन, और राज्य क्या मानते हैं, साध्य। राज्य क्या मानते हैं, साध्य, दोनों ही, प्लेटोवाद और फांसीवाद। ध्यान दीजिएगा, ये बहुत अच्छा प्रश्न बन रहा है यहाँ पर। तीसरा क्या है इसकी समानता, तीसरी समानता क्या है, नेता की अधिनायक शाही। बिल्कुल ठीक बात है। हम प्लेटोवाद की बात करते तो उसके अंतर्गत प्लेटो ने किसके शासन की बात की, अपने आदर्श राज्य में दार्शनिक राजा की। किसकी बात की है, दार्शनिक राजा की। और उसके ऊपर कोई कानून संविधान नहीं होगा। तो क्लियर बात होगी कि नेता की तानाशाही होगी। दूसरा, फांसीवाद की बात करते हैं तो इसके अंतर्गत भी नेता के व्यक्ति विशेष के शासन की बात की जाती है, मतलब उसके आदेशी कानून होंगे। तो यहाँ ये बात उभर कर सामने आ रही है कि नेता की तानाशाही होगी, एक व्यक्ति विशेष की तानाशाही होगी। क्या, एक व्यक्ति विशेष की तानाशाही होगी। चौथी समानता क्या उभर कर सामने आ रही है कि ये दोनों ही, मतलब प्लेटोवाद और फांसीवाद दोनों ही राज्य को सर्वोपरि मानते हैं। राज्य ही सब कुछ है, राज्य अपने आप में साध्य है, व्यक्ति को उसका एक उपकरण बनाया गया है, एक साधन माना गया है। मतलब व्यक्ति का हित राज्य के आदेशों के पालन में ही है। ये अनैतिक आदेश दिए जा रहे हैं तो उनका भी व्यक्ति को पालन करना चाहिए। इसलिए ये दोनों ही राज्य को क्या मानते हैं, सर्वोपरि मानते हैं। अगली जो समानता आती है, ध्यान दे, इसके ऊपर कितने ही प्रश्न बन रहे हैं कि प्लेटोवाद और फांसीवाद दोनों ही मनुष्यों की असमानता विश्वास करते हैं। जैसे हम जब प्लेटो की बात करते हैं तो वास्तविक रूप में उन्होंने अपने आदर्श राज्य के अंतर्गत 3 वर्ग बतलाए हैं। क्या क्या, दार्शनिक शासक वर्ग, सैनिक वर्ग, उत्पादक वर्ग। तो कहने का भावार्थ ये है कि यहाँ जो उत्पादक वर्ग होगा उसके अंतर्गत वो विवेक बतला ही नहीं रहे कि ये केवल उत्पादन संबंधित कार्य करेंगे। संरक्षक वर्ग है, संरक्षक वर्ग में भी जो दार्शनिक शासक वर्ग होगा वो विवेकवान होगा, बुद्धिमान होगा, मतलब बुद्धि की दृष्टि से असमानता मानी गई है। ठीक इसी प्रकार से जो फांसीवाद है वो भी यहाँ पर ये कह रहा है कि सभी व्यक्ति विवेकवान नहीं होते, कुछ व्यक्ति विवेकवान होते हैं और कुछ विवेकवान व्यक्ति जन सामान्य को भेड़ चाल चला सकते हैं। इसका मतलब ये दोनों ही मनुष्य की असमानता में विश्वास करते हैं। दोनों मीन्स प्लेटोवाद और फांसीवाद। अगली जो बात आती है शिक्षा। शिक्षा के संदर्भ में दोनों में समानता क्या है कि ये दोनों ही, प्लेटोवाद फांसीवाद, दोनों ही राज्य नियंत्रित शिक्षा प्रणाली की बात करते हैं। मतलब राज्य अपने हित के संदर्भ में ही शिक्षा देगा, अपने हित के संदर्भ में ही पाठ्यक्रम रखेगा। प्लेटो ने भी ऐसा ही किया है। और फांसीवाद की बात करते हैं तो इसके अंतर्गत ही राज्य के हित को ध्यान में रखते हुए ही विद्यार्थियों को शिक्षा दी जाएगी। तो ये समानता होगी। और इसके बाद में जो अगली बात आती है वो क्या आती है कि इन दोनों का ही जो दृष्टिकोण है वह बिल्कुल संकुचित है। क्या कह रहा हूं मैं यहाँ पर, इन दोनों का ही जो दृष्टिकोण है वह पूर्णतया संकुचित है। किसका, प्लेटो का भी और फांसीवाद का भी। अगली जो बात आ रही है, 8वीं जो समानता है वो क्या है, कर्तव्य। मतलब प्लेटोवाद और फांसीवाद दोनों ही केवल कर्तव्य की बात कर रहे हैं, अधिकारों की बात नहीं कर रहे हैं। ये केवल ये कह रहे हैं
प्लेटो भी कह रहा है कि प्रत्येक वर्ग अपने अपने कर्तव्य का पालन करे, फांसीवादी भी कह रहा है कि सभी को अपने अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। तो यहाँ पर व्यक्तियों को किसी भी रूप में कोई अधिकार नहीं दिए गए हैं, ये दोनों ही केवल कर्तव्य की बातें करते हैं। इस दृष्टि से भी इन दोनों में समानता है। तो ये तो समानता की बात होगी, क्लियर। उसके बाद में इन दोनों में क्या अंतर है, इसके आधार पर ही हम ये समझेंगे कि प्लेटो को फांसीवाद का जनक क्यों कहा जाता है। तो सबसे पहला जो अंतर आता है वो ये आएगा कि प्लेटोवाद विवेकवाद है, फांसीवाद विवेक विरोधी दर्शन है। मतलब कहने का भावार्थ ये है कि यहाँ पर प्लेटो की जब हम बात करते हैं तो उनके आदर्श राज्य में जो दार्शनिक राजा का शासन होगा, दार्शनिक राजा पूर्ण रूप में बुद्धिमान होगा, ये बुद्धि के शासन की बात कर रहे हैं। जबकि यहाँ पर वास्तविक रूप में बुद्धि की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि भावनाओं की बात कर रहे हैं, भावेश की बात कर रहे हैं, संवेद की बात कर रहे हैं, इसकी संवेद की बात कर रहे हैं। इसलिए इसको विवेक विरोधी दर्शन कहा जाता है। क्या विवेक विरोधी दर्शन कहा जाता है, ये प्रश्न बन रहा है। प्लेटोवाद विवेकवाद विवेक का समर्थक है, फांसीवाद विवेक का विरोधी है। दूसरा जो अंतर है, प्लेटो आदर्शवाद है, फांसीवाद यथार्थवाद है। बिल्कुल सही है। प्लेटो अपने रिपब्लिक में जिस आदर्श राज्य की बात करता है वह यथार्थ धरातल पर कहीं नहीं है। स्वयं प्लेटो ने कहा कि ऐसा राज्य केवल बादलों में ही कहीं दिखाई दे सकता है, यथार्थ जगत में ये नहीं है। जबकि फांसीवाद जो है वास्तविक रूप में यथार्थ पर आधारित है, व्यवहार के धरातल पर ये ऐसे राज्य की स्थापना कर रहे हैं। तो एक अर्थात प्लेटोवाद आदर्शवाद है, काल्पनिक है, फांसीवाद यथार्थवाद है, वास्तविक है। तीसरा जो अंतर है, प्लेटोवाद संयम की बात करता है, फांसीवाद दमन की बात करता है। बिल्कुल सही है। प्लेटोवाद के जब हम आदर्श राज्य का अध्ययन करते हैं उसके अंतर्गत तीनों वर्गों को अपने अपने कर्तव्य का पालन करना है, संयम में रहते हुए एक दूसरे के कार्य में कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे। ये व्यक्ति को संयम में रहना सिखला रहा है। जबकि फांसीवादी संयम की बात नहीं करता, ये दमन की बात करता है। मतलब जो आदेशों का पालन नहीं करेगा उसका दमन कर दिया जाएगा। और चौथा जो अंतर आता है वो क्या है कि प्लेटोवाद नैतिकवाद है और फांसीवाद अनैतिकवाद है। समझ रहे इसका मतलब? प्लेटोवाद की जब हम बात करते हैं तो ये राजनीति में नैतिकता की बात करता है, जबकि फांसीवाद राजनीति में किसी भी रूप में नैतिकता को स्वीकार नहीं करते हैं। ये छल कपट अवसरवादिता की बात करते हैं। क्लियर? पांचवा जो अंतर है वो क्या आएगा कि प्लेटोवाद साम्यवाद समर्थक है। बिल्कुल ठीक है। आपको पिछली वीडियो में बताया था, इन्होंने साम्यवाद का अपना अलग से सिद्धांत भी दिया है। तो प्लेटोवाद तो साम्यवाद का समर्थन करते हैं, जबकि जो फांसीवाद है वो साम्यवाद का विरोध करते हैं। फिर से प्लेटोवाद साम्यवाद का समर्थक है, जबकि फांसीवाद साम्यवाद का विरोधी है। नोट कीजिएगा, यह भी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न है। अक्सर पूछा जाता है, कथन दे दी जाती है, उसके अंतर्गत पूछा जाता है, तो ध्यान देंगे। प्लेटोवाद साम्यवाद समर्थक है, फांसीवाद साम्यवाद का विरोधी है, जबकि ज्यादातर विद्यार्थी इन दोनों को समर्थक मानते हैं। अगली जो बात आती है, अगला जो अंतर आता है वो आता है प्लेटो शांतिवादी है, फांसीवाद युद्धवादी है। क्लियर बात है? प्लेटो अपने आदर्श राज्य के अंतर्गत युद्ध की बात नहीं करता बल्कि शांति की बात करता है। उसका बार बार कहना है कि सभी अपने कर्तव्य का ठीक से पालन करें, किसी अन्य राष्ट्र राज्य के ऊपर बिना किसी कारण के आक्रमण न किया जाए। जबकि फांसीवाद युद्धवादी है, जैसा कि स्वयं हिटलर और मुसोलिनी दोनों के संदर्भ में हम कह सकते हैं। मुसोलिनी ने कहा भी है कि या तो इटली का विस्तार हो या फिर इटली को नष्ट होना पड़ेगा। मतलब ये अपने सीमा की वृद्धि की बात करते हैं। क्लियर? फांसीवाद सीमा की वृद्धि की बात करते हैं, इसलिए युद्धवादी है। क्लियर हो गया? प्लेटोवाद शांति की बात करते हैं, फांसीवादी युद्ध की बात करते हैं। अगला जो बात आती है, प्लेटोवाद का जो लक्ष्य है वो नगर राज्य है। मतलब ये नगर राज्य कोई अंतिम आदर्श मान रहे हैं। नोट करें यहाँ, प्लेटोवाद क्या है? ये नगर राज्य को अपना अंतिम आदर्श मान रहे हैं, जबकि फांसीवाद साम्राज्यवाद को अपना अंतिम आदर्श मानते हैं। क्या? साम्राज्यवाद को अंतिम आदर्श मानते हैं, नगर राज्य को मान रहे हैं, इसलिए वास्तविक रूप में युद्धों को महत्व नहीं दे रहे हैं, जबकि ये सीमा में वृद्धि का प्रयास कर रहे हैं। तो इसका मतलब साम्राज्यवाद के समर्थक हैं ये। कौन? फांसीवाद। और अंतिम जो बात आती है न्याय संबंधी धारणा में अंतर। न्याय संबंधी धारणा में अंतर क्या है
कि प्लेटोवाद वास्तविक रूप में न्याय का क्या भावार्थ बताते हैं कि प्रत्येक वर्ग को ईमानदारी से अपने स्वभाव, अपनी प्रकृति और क्षमता के अनुसार अपने अपने कार्यों को करना चाहिए, किसी अन्य के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। यही प्लेटो का न्याय का भावार्थ है। इसका मतलब यहाँ पर ये तो अपने अपने कर्तव्यों के पालन की बात कर रहे हैं, जबकि फांसीवाद की बात आती है तो फांसीवाद न्याय के बारे में क्या कह रहे हैं कि शक्तिशाली का हित ही न्याय है, शक्तिशाली का हित ही न्याय है। तो न्याय संबंधी धारणा में भी दोनों में अंतर है। इस आधार पर इनको फांसीवाद कहा जाता है, मतलब प्लेटो को फांसीवाद का जनक कहा जाता है। तो ये इसके अंतर हो गए, क्लियर बात है। अब इस अंतर के आधार पर हम वास्तविक रूप में दोनों विचारधाराओं को ठीक से समझ सकते हैं। किस किस को? प्लेटोवाद और फांसीवाद को। यदि हम प्लेटोवाद फांसीवाद के अंतर को ठीक से समझ रहे हैं तो इससे संबंध में या इसके संदर्भ में किसी रूप में कोई प्रश्न पूछा जाए, हम ये कहेंगे उसका आंसर इजीली आप ठीक करेंगे, गलत हो ही नहीं सकता है। अब इसमें एक मूल बात और बताना चाहते हैं हम, क्या कि भाई यहाँ जो प्लेटो फांसीवाद का जनक कहा तो फांसीवाद की कुछ मान्यताएं हैं, क्या उन मान्यताओं के समर्थक है? समर्थक है तो इसका मतलब ये जनक है, नहीं है तो इसका जनक नहीं है, इसका मतलब गलत आरोप लगा है। तो ध्यान दें फांसीवाद की मूल मान्यताएं क्या क्या है। आप स्वयं देखेंगे क्या प्लेटोवाद में बातें मौजूद है? हम पाएंगे कि वास्तविक रूप प्लेटोवाद में बातें मौजूद है ही नहीं। इनके ऊपर जो आरोप लगाया निरर्थक है, असत्य है, उचित नहीं है। एक उग्र राष्ट्रवाद, फांसीवाद किसकी बात करता है? उग्र राष्ट्रवाद की बात करता है। दूसरा व्यक्तिगत स्वतंत्रता का विरोध करता है, कौन? फांसीवाद। अगली मान्यता क्या है? ये लोकतंत्र का विरोध करते हैं। अगली बात क्या है? उदारवाद का भी विरोध करते हैं। अगली बात क्या है? बुद्धिवाद का भी विरोध करते हैं। और अगली बात क्या है? हिंसा व शक्ति में विश्वास। और अगली बात क्या है? नेता का शासन। ये इसकी मान्यता है। अब हम देखें क्या वास्तव में प्लेटोवाद में बातें मौजूद हैं, तो हम ये पाएंगे कि अप्रत्यक्ष रूप में कुछ बातें मौजूद हैं, लेकिन प्लेटो का जो मूल उद्देश्य था वो राजनीति में नैतिकता को स्थान देना था, न कि नैतिकता को राजनीति से अलग करना था। इसलिए हम कह सकते हैं कि वास्तविक रूप में इनके ऊपर जो आरोप लगाया गया है ये उचित नहीं है। क्यों उचित नहीं है? कि वास्तविक रूप में प्लेटोवादी दर्शन से फांसीवाद का निर्माण नहीं किया जा सकता, जबकि हम देखें कि फांसीवादी दर्शन से प्लेटोवाद का निर्माण या स्थापना की जा सकती है। अंत में मैं कहना चाहूंगा कि प्लेटो पर जो आरोप लगाया गया है कि फांसीवाद के जनक है, निराधार है, गलत है, अनुचित है, उचित नहीं है, क्योंकि वास्तविक रूप में प्लेटो एक ऐसे शासक, एक ऐसे शासन की बात कर रहे हैं जो वास्तविक रूप में बुद्धिमान होगा। वो ज्ञान की संप्रभुता चाह रहे, ज्ञान का शासन चाह रहे। इसलिए मैं बार बार ये कह सकता हूं कि प्लेटो पर जो आरोप लगाया गया है बिल्कुल गलत है, अनुचित है, असत्य है। यह वास्तविक रूप में देखा जाए तो कुछ आधारों पर कहा गया है, जबकि सच्चाई ये नहीं है। अब यदि प्लेटो को जो फांसीवाद का जनक कहा गया है, इस संदर्भ में आप वास्तविक रूप में इस अवधारणा से ठीक से परिचित हो गए हैं, आपको किसी प्रकार की इसमें कोई परेशानी नहीं है, तो प्लीज इस वीडियो को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। मेरा मूल मकसद यही है कि एग्जाम की दृष्टि से मैं इस रूप में इन अवधारणाओं को स्पष्ट करूंगा, जिससे कि अवधारणाएं भी